आज का सबसे प्रचलित वर्ड या यूँ कहें जिससे हम लोग पढ़ाई जारी रख पा रहे हैं, इंटरनेट। एक छोटा सा परिचय देखते हैं। फिलहाल ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है कि कई अन्य अलग अलग किताबों में अलग अलग हैं, अलग अलग वेबसाइट पे अलग अलग इनके बारे में जानकारी है। कोशिश यह है कि आपको सर्वसम्मत जानकारी प्रदान की जाए। तो दरअसल इंटरनेट जो शब्द है वो दो शब्दों का समूह है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये शब्द है इंटर और दूसरा क्या है, नेट। किन शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से, पहला इंटर और दूसरा नेट। तो यहाँ पे इंटर शब्द का मतलब क्या है? इंटर शब्द का मतलब होता है इंटरनेशनल, अर्थात अंतरराष्ट्रीय, बहुत मतलब अन्य राष्ट्रों में फैला हुआ। और नेट का मतलब होता है संजाल। संजाल मतलब नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट भी कहते हैं और इसे जाल भी, संजाल भी कहते हैं। तो ऐसा संजाल या ऐसा नेटवर्क जो पूरे विश्व में फैला हो उसे कहते हैं इंटरनेट। यहाँ पे कहा गया है कि पूरे विश्व में फैले हुए कंप्यूटरों के समूह का जो नेटवर्क होता है उसे कहते हैं इंटरनेट, या जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, अंतरराष्ट्रीय संजाल। इंटरनेट कंप्यूटरों का सबसे बड़ा विश्वव्यापी संचार के नेटवर्क है। अर्थात बहुत सारे कंप्यूटर क्या हैं, इस इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं, जो चाहे कहीं पर भी हों, चाहे वो कहीं किसी भी नेशन में हो, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो किसी भी देश में हो, वो इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़ सकते हैं। इंटरनेट पर लाखों छोटे घरेलू, एकेडमिक, व्यावसायिक और सरकारी नेटवर्क हैं। इंटरनेट पे बहुत सारे नेटवर्क हैं, अर्थात जैसे कहा गया ना, नेटवर्क जो है, नेटवर्कों के नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। तो इंटरनेट के कई सारे भाग हैं जिनका प्रयोग अलग अलग प्रकार के कार्यों को करने के लिए किया जाता है। जैसे एकेडमिक्स। एकेडमिक्स मतलब जो भी स्कूल के लिए कार्य करते हैं उनकी जो वेबसाइट्स होती हैं, उनके जो पेजेस होते हैं वो अलग होते हैं, वो आते हैं एकेडमिक की श्रेणी में। व्यावसायिक, इंटरनेट पे कुछ ऐसे भी वेब पेजेस, वेबसाइट्स होती हैं जो केवल व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए बनाई जाती है, वो आती हैं व्यावसायिक के अंतर्गत। और वहीं कुछ सरकारी नेटवर्क हैं जिस पे .gov वगैरह लिखा होता है, वो आते हैं, ऐसे वेबसाइट वेब पेज आते हैं सरकारी नेटवर्क के अंतर्गत। सरकारी नेटवर्क को आप खुफिया नेटवर्क भी कह सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो वर्तमान में या जो पारदर्शी नेटवर्क है, वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो इंटरनेट नहीं, कोई दूसरा इंटरनेट यूज़ करते हैं। लेकिन वो सारी चीज़ें जो एक आम नागरिक को दिखाई देती हैं वो सरकारी नेटवर्क में आती हैं, जो एक साथ कई तरह की जानकारी ले जाते हैं। इंटरनेट का संक्षिप्त रूप नेट है। वर्ल्ड वाइड वेब इसकी सबसे बड़ी सेवाओं में से एक है। इंटरनेट की जो सबसे बड़ी सेवाएं हो, आपने देखा होगा हर पेज के स्टार्ट में लगा रहता है www डॉट, फिर समथिंग कुछ लिखा रहता है, उसके बाद लिखते हैं .in। .in का मतलब होता है इंडिया, .gov का मतलब है गवर्नमेंट, .usa मतलब होता है अमेरिका, .pk का मतलब होता है पाकिस्तान। ऐसे ही जो डॉट लगे हों लास्ट में और किसी भी देश का शॉर्ट फॉर्म यूज़ होता हो तो वो उस देश की वेबसाइट है, वो उस देश से बिलोंग करती है। इसके बारे में विस्तार में हम लोग क्लास में बात करेंगे। तो इंटरनेट या www का पूरी दुनिया में अरबों लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है। इंटरनेट का विकास संयुक्त राज्य अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी डार्पा द्वारा किया गया था। इंटरनेट पहली बार अक्टूबर 1969 से जुड़ा था और इसे ARPANET कहा गया। पहले ये डरपा, अर्थात जब इस पर रिसर्च की जा रही थी कि कुछ ऐसा बनाया जाए कि सूचना का आदान प्रदान हो सके, तो पहले इसे डार्पा कहा गया। रिसर्च के दौरान जब ये बन के तैयार हुआ और अमेरिका के रक्षा विभाग द्वारा उपयोग किया जाने लगा, तब इसका नाम ARPANET, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क था। तब इसका प्रयोग किया जाता था
जो भी विश्व युद्ध हुए थे या कोई भी युद्ध स्तर पे इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करना होता था, और या रिसर्च जो वैज्ञानिक थे वो अपनी इस रिसर्च को आदान प्रदान करने होते थे, तो वो इसके माध्यम से करते थे। नेक्स्ट है वर्ल्ड वाइड वेब 1990 में स्विट्जरलैंड के सर्न में टिम बर्नर्स-ली, सर्न एक लैब है CERN, सर्न में टिम बर्नर्स-ली नामक एक ब्रिटिश यूके वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया था। मतलब जो WWW की जो खोज है, जो निर्माण है, वो की गई थी किसके द्वारा? टिम बर्नर्स-ली के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश यूके के वैज्ञानिक थे। आज लोग इंटरनेट सेवा प्रदाता से इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। आज क्या होता है कि हम लोग अपने एक सिम लेते हैं और सिम में ही सारी सुविधाएं, सिम के साथ ही सारी सुविधाएं, जैसे इंटरनेट का यूज़ करना, चाहे वोल्टी हो, वोल्टी हो या H+ हो, 3G हो, ये सारी सुविधाएं साथ में आती हैं। इसके लिए करना क्या होता है? बस हमें पैसे का भुगतान करना होता है और इंटरनेट हमें उसके साथ में दिया जाता है। इंटरनेट पे कुछ सेवाओं का उपयोग करने के लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता। अधिकतर क्या होता है कि इंटरनेट पे जो मैक्सिमम सेवाएं हैं वो क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनके लिए कोई पैसे नहीं देने होते हैं। कभी कभी इन मुफ्त सेवाओं की पेशकश करने वाले लोग पैसे बनाने के लिए विज्ञापन का उपयोग करते हैं, और कभी कभी ये भी होता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई व्यक्ति अपने किसी प्रोडक्ट या सेवा का विज्ञापन करने के लिए जब वो प्रचार कराने के लिए विंडो की बुकिंग करते हैं, स्लॉट खरीदते हैं। स्लॉट माने उतना समय खरीदते हैं कि इतने समय के लिए मेरा प्रचार आपके वीडियो पे आए, तो उस समय कुछ पैसे की पेशकश ज़रूर की जाती है। इंटरनेट पर सेंसरशिप और बोलने की स्वतंत्रता विवादास्पद हो सकती है। ये कुछ ऐसे लाइंस हैं जो आपकी किताब में नहीं मिलेंगे, लेकिन इसको समझना बेहद ज़रूरी है। हम इंटरनेट पे क्या करते हैं? कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, लेकिन ये बोलने की स्वतंत्रता तो है, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता किसी के सम्मान को ठेस पहुंचाए बिना होनी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कि इंटरनेट पे सेंसरशिप है, अर्थात हम किसी को भी कुछ नहीं कह या लिख सकते। यह कानूनी रूप से गलत बात है। इसीलिए कहा गया कि इंटरनेट पे सेंसरशिप है और बोलने की स्वतंत्रता विवादास्पद हो सकती है, कि हम कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, अन्यथा विवाद का रूप यह धारण कर सकते हैं। ऑनलाइन बिल, इंटरनेट के लाभ। ऑनलाइन बिल, सूचना भेजना प्राप्त करना, ऑनलाइन ऑफिस, ऑनलाइन शॉपिंग, व्यापार को बढ़ावा, ऑनलाइन नौकरी की जानकारी व आवेदन। फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग का मतलब यह है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर रह के वर्क नहीं करते हैं, बल्कि फ्री होके वर्क करते हैं, जिसमें होता क्या है कि हमें प्रोजेक्ट आधारित कार्य मिलते हैं। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद ही उसकी एक निश्चित अमाउंट होता है जो हमें पे किया जाता है आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, तो इसे फ्रीलांसिंग कहते हैं। और नेक्स्ट, मनोरंजन के क्षेत्र में तो यूट्यूब सबसे बड़ा है, आप लोग जानते ही होंगे। तो इंटरनेट के लाभ के साथ साथ कुछ हानियाँ भी हैं। इंटरनेट की हानियाँ क्या हैं? समय की बर्बादी, शोषण और हिंसक छवियाँ, पहचान की चोरी, हैकिंग, वायरस और धोखाधड़ी, इंटरनेट की लत और स्वास्थ्य प्रभाव। इन सारी चीज़ों से आप भली भांति परिचित हैं। थोड़ा सा आप घर पे ध्यान दें। ध्यान देने का मतलब है कहीं ना कहीं आप एकाग्रचित होकर ध्यान लगाएं और ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है हम इंटरनेट पे अपना समय वेस्ट कर रहे हो, कुछ ज़्यादा ही वेस्ट कर रहे हो, अर्थात उससे फ़ायदा लेके हम अपना समय बर्बाद करते हुए नुकसान कर रहे हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो समय समय पर हमें एनालाइज करते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।